श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तिल्दा नेवला रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री कांवड़ शिव महापुराण कथा चौथे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि लक्ष्मी प्राप्ति का एक उपाय बताया है और यह भी जानकारी दी आज की कथा में कि जब भी हम कांवड़ के लिए जाएं तो हमें अपने घर में ऐसा क्या करके जाएं जिससे हमारे घर में कभी लक्ष्मी की कमी ना हो और हमें रास्ते में क्या करना चाहिए, इस सब की जानकारी भी आपको आज के हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ में ही गुरुजी ने हमें आज की कथा में रुद्राक्ष के वितरण के बारे में भी और गुरुजी से मिलने के बारे में भी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और कल 5 अगस्त को हमें क्या चीज़ दान करने से हमें अधिक मास में क्या चीज़ दान करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है और हमारी सभी समस्याएं खत्म होती है, उसकी जानकारी भी हम आपके वीडियो को लास्ट में देंगे। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। भारतीयों की पहचान 2 चीज़ों से होती है, एक उसकी बिंदी से, दूसरी उसकी जो मुख में हिंदी से। इसलिए हमें हमारे मस्तक पे तिलक और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय राम, जय जय राम, राधे राधे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह भी अवश्य बोलना चाहिए क्योंकि यह हमारी जो सनातन धर्म की भारतीयों की पहचान है। कथा की दूसरी जानकारी। पूनम छत्तीसगढ़ से। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी बेटी की आयु 3 वर्ष है। उसकी एक आंख में कैंसर हो गया जिसके कारण उसको दिखना भी बंद हो गया। हमने बिलासपुर रायपुर में दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के बचने की उम्मीद नहीं है। आंख के जरिए जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल रहा है। फिर हम हैदराबाद गए लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी उसके बचने की उम्मीद नहीं है यह कहा और कहा कि कीमो करवा के देख लो, रोशनी तो चली ही गई है, अगर कीमो करवाना चाहो तो करवा के देख सकते हो। गुरुजी फिर पड़ोसन ने कहा कि सब जगह तो दिखा लिया है, अब शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा ना, शिव पर विश्वास करके देखो। गुरुजी हमने 1 लोटा जल शिव पर चढ़ाना शुरू किया और पशुपति व्रत भी किया और बेटी की आंखों में उसी जल को लगा देते और बेटी को बाबा के हवाले कर दिया, बाबा आपकी बेटी है आप संभालो। और गुरुजी हम हैदराबाद चले गए, बेटी को कीमो शुरू करवा दिया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का जो कैंसर है वो ठीक हो गया है, मेरी बेटी को दिखना शुरू हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत करती हूँ। गुरुजी ने उस बच्ची को व्यासपीठ पर बुलाकर उसको आशीर्वाद भी दिया। कथा की तीसरी जानकारी। किरण अग्रवाल। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी ने सीए फाइनल की परीक्षा 2 बार दी लेकिन वह फेल होगी। बेटी ने कहा माँ मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी। मैंने कथा में सुना था पशुपति व्रत के बारे में। मैंने बेटी से कहा बेटी पशुपति व्रत करो और खूब मेहनत करो और जब भी एग्जाम के लिए जाए तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव पर चिपका कर जाना। गुरुजी कहते हैं कि बाबा की कृपा अवश्य होगी। गुरुजी मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया, शहद वाला उपाय भी किया और एग्जाम दिया। बाबा की कृपा से 5/7/2023 को मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की चौथी जानकारी। कथा पंडाल में वही लोग पहुंचते हैं। कथा पंडाल में केवल कथा सुनने के लिए नहीं आ जाता, कथा पंडाल में वही लोग आते हैं जिसे मेरा महादेव है दुख काटने के लिए बाबा उसे चुनता है, वही शिव महापुराण की कथा में पहुंचता है, वरना शिव महापुराण की कथा में पहुंचना सहज नहीं है। कथा की 5वीं जानकारी। अग्नि का काम होता है जलाना, उसी तरह मेरे महादेव का काम है दुख मिटाना। यदि हम अंगारे को हाथ में लेंगे तो वह उससे हमारा हाथ जलता है। यदि हम शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो उससे आदमी जलता नहीं, तैर जाता है। कथा की 6ठी जानकारी। जब भी आप कावड़ के लिए जाएं, कावड़ भरने के लिए घर से निकले तो हमें अपने घर के बाहर चौखट पर 2 स्वास्तिक अवश्य बनाने चाहिए और जब 2 स्वास्तिक बना करके जाएं और जब वो कावड़ का जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ा करके घर वापस आएं तो उस जल में से जो कावड़ में का जल जरा सा भी बचा कर अवश्य रखें, भले ही 1 चम्मच 2 चम्मच इतना बचा कर रखें। जब अपने घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करने से पहले जो आप स्वस्तिक बना के गए थे उस पे उस जल का छींटा अवश्य दें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आएगी। और स्वस्तिक किस चीज़ का कर सकते हैं, जैसे कल की कथा में गुरुजी ने बताया था कि हमें जब भी हमारा नया घर बनाए या कुछ भी शुभ काम करें तो हमें गाय के घी में सिंदूर मिलाकर उसके स्वास्तिक करने चाहिए। तो आप वो जो कावड़ भरने के लिए जाए तो वह स्वास्तिक आप सिंदूर के भी बना सकते हो।
कथा की 7वीं जानकारी। जब भी आप कावड़ लेने के लिए जाएं, जब हम भरने के लिए जा रहे हैं या भर कर आ रहे हैं, तो हमें उस समय में रास्ते में कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा शिव का ही नाम जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, हर हर महादेव, ये जो भी आप करना चाहिए, शिव का ही गुणगान करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा की 8वीं जानकारी। आज कथा के बीच में ही गुरुदेव भावुक होकर रोने लगे। कहा, जब मैंने उस जो 3 वर्ष की बेटी थी जिसका कैंसर हो गया था आँख में, लेकिन उसकी बाबा की कृपा से उसकी आँख है वो ठीक हो गई। गुरुजी ने कहा कि जब मैंने उस 3 वर्ष की बेटी को एक बेलपत्र व्यासपीठ से दिए तो वह खुशी थी जो वह मेरी हजारों दीपावलियों से भी बड़ी खुशी थी। गुरुजी यह बात को कहते कहते भावुक होकर रोने लगे। कथा की 9वीं जानकारी। हमें अपनी जो बढ़ाई है और दूसरों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वयं की खुद बढ़ाई करता है और दूसरों की निंदा करता है, उसके द्वारा जो भी पुण्य किया होता है उसका जो सारा नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। कथा की 10वीं जानकारी। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, गुरुजी हम दोनों पति पत्नियों को शुगर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि शुगर हाई लेवल पर पहुंच गया, इसलिए इंसुलिन लेना शुरू कर दो। लेकिन गुरुजी हमने आपके द्वारा बताए गए उपाय, इंसुलिन पर एक बेलपत्री चंदन लगाकर अशोक सुंदरी का नाम लेकर चढ़ाते, फिर उसी बेलपत्री को धोकर खा लेते। बाबा की कृपा से हमारे दोनों पति पत्नी की जो शुगर है वो नॉर्मल हो गई है। हमें इंसुलिन की जरूरत, इंसुलिन की तो क्या, अभी हमें दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कथा की 11वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा कि यह बात आप सभी को बता दो कि सीहोर का जो रुद्राक्ष है वह न तो पैसों में दिया जाता है और न ही किसी को घर भेजा जाता है कि पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। जो कि सीहोर का जो रुद्राक्ष है वह निःशुल्क मिलता है और उसी को मिलता है जो सीहोर जा कर के स्वयं लेता है। और कई लोगों का कहना है कि 50,000 दे दो, ये ऐसे करके गुरुजी से मिला देंगे। तो गुरुजी ने बताया कि मुझसे मिलने के लिए किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कथा की 12वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप 16 अगस्त को, यह ध्यान रखें, जब भी आपको 16 अगस्त को अगर आप सीहोर कावड़ यात्रा में जाएं तो अपने घर के बाहर गाय के घी में जो सिंदूर में ला करके 2 स्वास्तिक अवश्य ही बना करके आएँ। और जब जल चढ़ा के कुबेरेश्वर महादेव पर जल चढ़ा कर वापस जाएँ तो अपने लोटों में इतना जल बचा कर जरूर रखें कि वो आप जाकर घर में प्रवेश करने से पहले उन स्वास्तिक पर अवश्य छेटे कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की, धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। कथा की 13वीं जानकारी। कल है 5 अगस्त और जो सावन अधिक मास है और अधिक मास में गुरुजी ने एक लिस्ट निकाले थे दान की। उसके अनुसार जो कल 5 अगस्त को जो जिस चीज़ का दान रहेगा वह और रहेगा 33 सिक्कों का दान। आप एक एक के सिक्के जैसे होते हैं ना, उनको आप दान कर सकते हैं 33 की संख्या में। आप ये किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, किसी बच्चियों को भी दान कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको दान कर सकते हैं, क्योंकि जो अधिक मास में किया गया दान का फल भी हमें अधिकता में ही प्राप्त होता है। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय मस्तुभम, हर हर महादेव।